समर्थ हैं, हमारी निष्ठा ही हिल जाती है। जीव की निष्ठा हिलती है, श्रद्धा डोलती है, विश्वास डगमगाता है, तो भगवान भी देखते हैं, सदगुरु भी देखते हैं कि ये स्थिर हो जाने देता हूं तब दूंगा इसे। निष्ठा में प्रतिष्ठित हो जाए विश्वास। और सदगुरु महाराज के सिद्धांत का पाठ हम आप अभी कर रहे थे ना, एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, मैं समझता हूं कि यहां बिजनेस वर्ग के लोग ज्यादा बैठे हैं, किसान वर्ग के लोग भी ज्यादा बैठे हैं। सज्जनों, किसान बीजों को टुकड़ा टुकड़ा कर दे और तब खेतों में डाले तो क्या होगा आपको पता है? नहीं होगा कुछ, सड़ जाएगा। और यहाँ जो व्यापारी वर्ग के लोग बैठे हैं, अगर साबुत गेहूं बेचना चाहते हो और गेहूं के टुकड़े टुकड़े करके बेचेंगे, आटा नहीं, मैं आटा नहीं बोल रहा हूं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे गेहूं के, धान के भी टुकड़े टुकड़े करके बेचेंगे। बोले नहीं, लगाएंगे, भाव बहुत कम आएगा, पहले तो लेना नहीं कोई चाहेगा। इसलिए जिसका अनाज बिल्कुल फ्रेश होता है, कंप्लीट होता है, उसका भाव बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए पूर्णता, कंप्लीटनेस मस्ट बी देयर इन योर लाइफ। तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और आगे बोलिए दृढ़ ध्यानाभ्यास। ध्यानाभ्यास कैसा होना चाहिए? दृढ़ ध्यानाभ्यास। मुझे भी प्रेमी जन मिलते हैं, सत्संगी जन मिलते हैं, मैं पूछता हूं अभ्यास करते हैं आप? बोले करता हूं महाराज, कब? जब समय मिलता है। तो ईश्वर भी आपके लिए फुर्सत में बैठे हैं क्या? बोले जब हमें फुर्सत मिलती है तब कर लेता हूं। नहीं, जीवन में नियम, सूर्य नियम से, सूर्य का उदय नियम से होता है ना, ऑफिस दफ्तर नियम से चलता है ना, ट्रेन समय से चलती है ना। ट्रेन लेट होती है तो कितनी खिन्नता आती है। बैठे होंगे ट्रेन में, जब ट्रेन लेट हो जाती है तब सिर धुनते हैं। मैंने देखा लोगों को बाल नोचते हुए। बोले क्यों नोच रहे हो बाल? बोले महाराज समय से पहुंचना था, पता नहीं ट्रेन जा नहीं रही है। एवरीथिंग शुड बी ऑन टाइम, सब कुछ समय पर चाहिए। लेकिन सदगुरु को याद करने के लिए बोले जब हमें फुर्सत होती है तब कर लेता हूं महाराज। ऐसा नहीं है, समय से बंधिए, अपने को बांधिए। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते हैं कि जो नियमित ध्यान करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, महापुरुषों की वाणी को सुना रहा हूं। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते हैं कि जो 5 मिनट भी नियमित ध्यान करते हैं और अनियमित ध्यान घंटा घंटा करता है, 5 मिनट की बराबरी नहीं करेगा। नियम, इसलिए सदगुरु महाराज ने नियम बना दिया। और सदगुरु महाराज क्या कहते हैं? नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। और यहाँ बोलते हैं जब फुर्सत होती तब कर लेता हूं। और महापुरुष की वाणी का उल्लंघन करना, सदगुरु की निष्कपट सेवा यही है। महापुरुष ने कहा ये जिस व्यक्ति के जीवन में कपट है उनकी सेवा स्वीकार नहीं होती है, उस दरबार में सेवा स्वीकार नहीं होती है।
तो जीवन में श्रद्धा भी चाहिए, जीवन में समर्पण भी चाहिए, जीवन में नियम भी चाहिए, जीवन में विश्वास भी चाहिए। अगर ये सारे गुण आ जाएं तो सदगुरु तो आपके पीछे पीछे घूमेंगे, आपको घूमना नहीं पड़ेगा। संत कबीर क्या कहते हैं? कबीरा मन निर्मल हुआ जैसी गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जनाबाई चक्की चला रही थी और भजन भी गा रही थी। हमारे सदगुरु महाराज की जो ये माताएं बहनें शिष्या हैं, ये भी काम करती है, सवेरे झाड़ू लगाती, भजन भी गाती। मैं सत्संग में जाता हूँ, देखता हूँ, किसी के यहाँ रुका हुआ था तो वो माई झाड़ू लगा रही थी, बड़ा सुंदर भजन गा रही थी, बड़े बड़े सुरीले शब्द में। मैं ध्यान में बैठा था, रेंगटे खड़े हो गए कि अरे देखो ये कितनी अच्छी है, ये झाड़ू भी लगा रही है और संत वाणी भी गा रही है। जनाबाई चक्की चला रही थी। जमाने की बात है, अब तो माताएं लोगों के घर में चक्की नहीं होती है। अब तो कभी पति बोल दे कि चला लो चक्की, बोले आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मशीन खराब हो गया उधर जो हमें कहते हैं, है ही नहीं वो चीज। सज्जनों, जनाबाई चक्की चला रही थी, संतवाणी गा रही थी। प्रभु विठल देव भगवान श्री कृष्ण आ गए और बोले कि तुम गाओ ना, मैं चक्की चलाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि आप गाओ और मैं आपके बदले चक्की चला रहा हूं। ये बड़ी बात है। जिस व्यक्ति के जीवन में नियम आ जाए, श्रद्धा और सज्जनों, ये जितने गुण की बात हम आप लोग सुन रहे थे, सुन रहे हैं, सत्संग में बैठेंगे, सत्संग करेंगे तो सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। क्योंकि सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर, सुख के सागर है। उनके चरण में दुख तो लेस मात्र भी नहीं है, लेकिन उनके चरणों में बैठे तो सही, उनको याद करें तो सही, उनका स्मरण करें तो सही। सज्जनों, ऐसे लोग जिनके भीतर में समर्पण है, सुमरन है, श्रद्धा है, विश्वास है, ऐसे लोगों का जीवन निश्चित रूप से चमत्कृत हो उठेगा। उनके जीवन में चमत्कार बहुत होगा। हम आप सत्संग करें जैसा महापुरुषों ने कहा है। तो मैं सदगुरु महाराज की वाणी निवेदन कर रहा था आप लोगों से कि अंतर बाहर द्वय विधि भाई, अंतर सत्संग। और जो वेद का पहला मंत्र सत्संग योग से हम आप लोगों ने सुना, उसमें भी अंतर और बाहर दोनों सत्संग की चर्चा है। मानस योग, मानस योग क्या है? मानस जप और मानस ध्यान है। और अग्नि योग क्या है? दृष्टि योग है। अग्नि योग यानी दृष्टि योग, दृष्टि योग। और वेद भगवान क्या कहते हैं? योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छे प्रकार धारण करें। जिस व्यक्ति के पास भूमि नहीं है, आप जानते हैं कि बहुत लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो भूमिहीन है, जिसके पास भूमि है ही नहीं। अभी मैं कहीं सत्संग करने गया था, एक सज्जन ने कहा कि जितना घर है मेरा इतना ही है महाराज, इससे ज्यादा नहीं। मैं कहा बाहर खेती वगैरह? बोले नहीं, इतना ही है। चलो इतना भी तो है। किसी के पास ऐसा भी है कि भूमि है ही नहीं। और वेद भगवान कहते हैं कि इस जगत में भूमिहीन बहुत है। कौन कौन भूमिहीन है? कौन है ऐसे जिसके पास जमीन नहीं है? यहां जमीन और भूमि से मतलब है योग भूमि।
दुनिया में योग भूमि किसी किसी के पास, आप लोग भी योग भूमि में, इसमें किसी को मिली भी होगी, किसी किसी को मिली भी होगी, किसी को नहीं भी मिली होगी, और जिसको मिली है उसको पता है वे तो बाग बाग हो रहे हैं जिसको मिली है। और उस योग भूमि में जाने के लिए सज्जनों दृष्टि योग करना होगा, यही अंतर सत्संग है। ज्योतिर्ध्यान करना होगा, बिंदु ध्यान करना होगा, और योग भूमि जिस दिन हो जाएगी, वो जमीन जब मिल जाएगी भीतर में, तो उस दिन आप सच्चे जमींदार हो जाएंगे उस दिन। और जब तक योग भूमि की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक तो धन ही नहीं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं अवगत निर्गुण निर्मल नाम है, अवगत नाम अबंच, नाम रते सो धनपति और सकल प्रपंच। जो उस नाम में लग गया है, सिमरन में, दृष्टि योग भी सिमरन ही है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि केवल नाम जपना ही सिमरन है। दृष्टि योग अव्वल दर्जे का सिमरन है, ऊंचे दर्जे का सिमरन है। जो दृष्टि योग करते हैं, दृष्टि की धारों को एक करते हैं, टिकाते हैं वहां गुरु इंगित स्थान पर, और श्रद्धा से, प्रार्थना पूर्वक, निष्ठा से अपनी दृष्टि को एक कर देखते हैं। कहां? जहां सदगुरु ने संकेत किया है, इशारा किया है, वहां देखते हैं। और लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी ढाई हो। जो देखने की कला से देखते हैं, जो देखना जानते हैं, जो श्रद्धा से देखते हैं, प्रार्थना पूर्वक देखते हैं, उनको दिखने लगता है। सज्जनों, हम आपके भीतर में खजाना बराबर दिया है, वहां कोई पार्शियलिटी नहीं की गई है, वहां कोई भेद नहीं किया गया है। सबके भीतर में वो खजाना भरा हुआ है। लेकिन जो सदगुरु की शरण में आए वे खजाना पाकर मालो माल हो गए, और जो सदगुरु की शरण में नहीं आए वे तो आज भी कंगाल के कंगाल बने हुए हैं। इसलिए सज्जनों, हम आपको बाहर और भीतर दोनों तरह का सत्संग, अगर ये सत्संग न करेंगे तो भीतर जाने की प्रेरणा भी नहीं मिलेगी, भीतर जाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि नींद इतनी सताती है। अब तो ठंड चली गई है, जब ठंड थी तो बाहर आने का मन नहीं करता किसी का। बगल में सत्संग मंदिर, बगल में सत्संग कहीं हो रहा है, हाँ चले जाएंगे जब धूप आएगी, थोड़ी ठंडी कम होगी। और ये नींद ऐसी माया है, ऐसी माया है, नींद पर बड़ा प्रहार किया है संतों ने। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोत है, जगिए। कब जगेंगे? बोले महाराज जग जाएंगे। आपको फ्लाइट पकड़ना हो, ट्रेन पकड़ना हो, बस पकड़ना हो, कहीं जाना हो, समय से पहुंचना हो, जगा रहा है, आपके साथी लोग जगा रहे हैं, लेकिन जगते नहीं तो होगा क्या? पता चला कि वहां हीरे पड़ रहे हैं, जहां जाना वहां हीरा, हीरा का भंडाराज कोई हीरा बांट रहा है, जाना वहां। लेकिन नींद, निद्रा देवी ऐसी है कि वो आपको, आपसे प्यार कर बैठी है, आपसे मोहब्बत कर बैठी है, आपसे लगाव लगा रखी है, आपके अखियों के पलकों को उठाने नहीं देती है। काश आप उठा भी लेते हैं तब भी एक बार झपकी आती है, जोरों की नींद आती है, और फिर वो मुहूर्त छूट जाता है जिसको ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें हीरे मोती बिकते हैं। कौन से? नाम रूपी हीरे मोती की बिक्री होती है। कब? उस मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त, उसको अमृत वेला कहा जाता है। टुक नींद से अखियां खुल जरा, वो अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीत करण की रीत नहीं, अब प्रभु जागत है तो सोवत है, ये प्रीत करने की रीत नहीं है। निद्रा देवी से जो प्रेम करता है, निद्रा देवी को जो अपने जीवन में स्थान दिया है, तो क्या उनको वह खजाना नहीं मिलेगा? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हम आप जगें और जग कर अभ्यास करें, उसमें प्रमाद ना। एक बात सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।